हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए, अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। करंट अफेयर को हम क्या करते हैं, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके अलावा सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज, उसके अलावा कल्चर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। ये हमने करंट अफेयर को अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में अपनी समझ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। तो उसी में एक पार्ट आता है सिक्योरिटी, उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी या रक्षा, ठीक है, या बोल देते हैं हम डिफेंस। इसके भी आगे क्या होते हैं, सब पार्ट होते हैं। उसमें एक पार्ट होता है मिलिट्री एक्सरसाइज। अगर आप देखें जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें मिलिट्री एक्सरसाइज यानी सैन्य युद्ध अभ्यास एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। उनमें एक ना एक सवाल किससे आता है, मिलिट्री एक्सरसाइज से आ ही जाता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज, सैन्य युद्ध अभ्यास। इनको हम पूरा का पूरा करेंगे कवर। तो देखिए, हम देखें सैन्य युद्ध अभ्यास कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो यूपीएससी से लेके जितने भी हायर एग्जाम से लेके जितना भी छोटे से छोटा एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है। उसमें क्या पूछा जाता है, मिलिट्री एक्सरसाइज का एक ना एक सवाल देखने को मिलता ही है। ठीक है, चाहे यूपीएससी हो, एनडीए हो, एसएससी हो, सेंट्रल एग्जाम चाहे वो एम्स नॉक्सर्ट हो, ठीक है, उसमें भी पूछा जाता है। करंट अफेयर तो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, एचएएस, अलाइड, पुलिस पटवारी, क्लर्क, जेओआईटी, पीजीटी, टीजीटी, टेट, और जितने भी छोटे छोटा एग्जाम, कम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें करंट अफेयर आता है तो उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज पूछी ही जाती है। उसमें से एक ना एक सवाल बनता ही है। तो ये इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है मिलिट्री एक्सरसाइज। हम कितने साल का कवर करेंगे, हम कवर करेंगे पूरे 1.5 साल का। देखिए, अगर हम देखें करंट अफेयर कितना हमारे को पढ़ना चाहिए, तो मिनिमम 6 मंथ, मिनिमम तो हमें कितना पढ़ना चाहिए, 6 मंथ पढ़ना चाहिए, और मैक्सिमम 1 या 1.5 साल का पढ़ना चाहिए। हमने पूरा कितने का कवर किया है, 1.5 साल का कवर किया है। अब अगली बात आती है कि कौन कौन से हमने सोर्सेज रखे हैं अपने। ठीक है, तो हमने पीआरबी, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक भास्कर, इन तीनों से अपना कंटेंट लिया है। आपको किसी भी कंटेंट की सत्यता की जांच करनी है तो आप इन तीनों पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये रहा हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड, हमारी पूरी पूरी की दुनिया। अगर हम इसमें देखें हमारा प्यारा भारत कहाँ है, तो हम क्या पाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये रहा पूरी की पूरी डायरेक्शन। और इंडिया कहाँ आता है हमारा, नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूर्व में आता है हमारा प्यारा भारत, स्थित है उत्तर पूर्व में। अब देखिए, हमने क्या किया है, मिलिट्री एक्सरसाइज एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्या है, वैसे तो इजी है लेकिन इसको याद करने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट सेगमेंट में। जैसे मान लीजिए, हम पहले इंडिया की देखेंगे कि इंडिया अपने आप अंदरूनी तौर पे कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है। उसके बाद देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी इंडिया के आसपास की कंट्रीज के साथ वो मिलकर कौन सी एक्सरसाइज करता है। फिर हम जाएंगे इंडिया के ईस्ट की तरफ को, कि इंडिया अपने ईस्ट की तरफ को जो कंट्री है उनके साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है। फिर हम जाएंगे उसके वेस्ट की तरफ को, कि वेस्ट में स्थित जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ इंडिया कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है। ठीक है, यानी कि उसने 1.5 साल में की, हर कंट्री को नहीं पढ़ेंगे, हम उनको पढ़ेंगे जो 1.5 साल में उसने कंडक्ट करी है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज को ही पढ़ेंगे। अब देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब देखें भारत में जो युद्ध अभ्यास है वो किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो हम क्या पाते हैं, 2 टाइप के, इंटरनली और एक्सटर्नली। वो हम क्यों कंडक्ट करते हैं, इंटरनली हम मिलिट्री एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि हमें अपनी कैपेबिलिटीज का पता चल सके, अपनी स्ट्रेंथ का पता चल सके, शक्ति का पता चल सके, समन्वय स्थापित हो सके। अगर हम मिलिट्री एक्सरसाइज कराते हैं तो समन्वय वो स्थापित हो सके। ठीक है, अगर कोई हमारी वीकनेस हो वो हमें पता चल सके, और वार्निंग भी दी जाती है दूसरे कंट्रीज को, शो किया जाता है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, अगर आप हम पे वार करेंगे तो हम भी सक्षम है आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ये होता है। एक्सटर्नली क्यों करते हैं हम, एक्सटर्नली भी क्या करते हैं हम, कैपेबिलिटीज देखने के लिए, योग्यता देखने के लिए, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन देखने के लिए कि हम में कितना कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, और दूसरे हम चेतावनी की तरह भी इसका यूज करते हैं, करेंगे। तो ऐसी इंडिया के ईस्ट की तरफ को नहीं, सबसे पहले बात आएगी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज प्रेजेंट है और किन किन कंट्री के साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये रहा हमारा। अगर हम इसमें देखें इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज प्रेजेंट है, तो देखिए हम क्या पाते हैं, इसमें बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान। लेकिन हम सबके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं कंडक्ट करते, कुछ एक है जिनके साथ अपने पिछले 1.5 साल में करी है, वो रही हमारी 4, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल। उनके साथ हमारी भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय वायुसेना ने मिलकर क्या कंडक्ट करी, मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी। ये देखेंगे हम। तो देखिए, बांग्लादेश के साथ मिलकर सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ हमने मिलकर कंडक्ट करी संप्रीति।
संप्रीति एक्सरसाइज मिलकर कंडक्ट करी। ये कैसी एक्सरसाइज है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी आर्मी एक्सरसाइज। ठीक है, आर्मी एक्सरसाइज है, ये हमारे को पता होना चाहिए। मिलिट्री एक्सरसाइज है या मैरीटाइम एक्सरसाइज है। देखिए अब जब हम कंट्री के साथ पढ़ रहे हैं तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि ये मिलिट्री है, मैरीटाइम है या एयरफोर्स है। इसमें हमारी भारतीय सेना ने भाग लिया। किसने? भारतीय सेना ने भाग लिया। सैन्य अभ्यास है ये। ठीक है, तो एनुअल है, यानी सालाना होता ही होता है। ज्वाइंट एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज। इसके ऊपर आप स्टार लगाएंगे मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर। ये हुई कहाँ? हमारा उमरोई मेघालय में। कहाँ पर हुई है? हमारी उमरोई मेघालय में। और अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में, जोरहाट असम में। सबसे पहले एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई थी? जोरहाट असम में कंडक्ट करवाई गई थी। ये हमारे को पता होना चाहिए था। सबसे पहले हमने की बांग्लादेश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति। ये रहा हमारे पास संप्रीति। कौन सा एडिशन था इसका? 11वां एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 11वां एडिशन था। एडिशन पता होना चाहिए और कंडक्ट कहाँ पर हुई और किन दो कंट्रीज के बीच में हुई। तो जो संप्रीति है उसका 11वां एडिशन था। हुई करी हमने बांग्लादेश के साथ, हुई हमारे इंडिया में, उमरोई मेघालय में। ठीक है, अब देखिए दूसरी हमारे पास बोंगो सागर। ये भी किसके साथ है? अभी बांग्लादेश के साथ। जो बोंगो सागर है हमारे पास, इसका 4था एडिशन था। ठीक है, कंडक्टेड इन द नॉर्थन बे ऑफ बंगाल। कंडक्टेड इन द नॉर्थन बे ऑफ बंगाल। और ये कैसी एक्सरसाइज है? ये नेवी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली एक्सरसाइज है। जो पहली थी वो मिलिट्री यानी आर्मी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली थी, और अब जो बोंगो सागर है वो नेवी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली है। बायलेटरल एक्सरसाइज है ये। ठीक है, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच में कंडक्ट होने वाली एक्सरसाइज है। इसके बारे में पता होना चाहिए। अगली आती है कॉर्पेट। कॉर्पेट जो इंडिया है वो बहुत सी कंट्रीज के साथ करता है। एक बांग्लादेश के साथ करता है, एक थाईलैंड के साथ करता है। अभी हम आगे देखेंगे। देखिए जो कॉर्पेट है बांग्लादेश के साथ की, उसका 5th एडिशन था कॉर्पेट। ठीक है, एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए अगर हमने बांग्लादेश के साथ एक्सरसाइज अपनी पूरी कंप्लीट कर ली, बांग्लादेश के साथ एक करी हमने संप्रीति जो है हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज, एक करी हमने बोंगो सागर जो है हमारी नेवी के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज, एक करी हमने कॉर्पेट। कॉर्पेट इसका था हमारा 11वां एडिशन, इसका हमारा 4th एडिशन था और इसका हमारा 5th एडिशन था। ये हमने तीनों के तीनों देख लिया। अब आगे बारी आती है हमारे पास मालदीव के साथ। अब हम देखेंगे कि मालदीव के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। तो मालदीव में आता है इक्काथा। कौन सा? इक्काथा। ये कैसी है? मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये। देखिए नौसेनाओं के बीच होने वाली क्या है? ये एक्सरसाइज है। एनुअल एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो क्या है? ये एनुअल एक्सरसाइज है, यानी सालाना होती है। किसके बीच में? बिटवीन द नेवीज। किसके बीच में? नेवीज ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स। नेवीज के बीच में होती है। कौन सा एडिशन था? 6ठा एडिशन था इसका, 6th संस्करण था। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और अगर हम देखें तो ये रही हमारी इक्काथा। आपको पता होना चाहिए इक्काथा है वो मैरीटाइम है या मिलिट्री है, क्योंकि अगर हम देखें मालदीव के साथ हम मिलिट्री भी करते हैं जो आगे आने वाली है, एक्विवेरिन। ठीक है, तो अगर हम एक्विवेरिन देखें तो एक्विवेरिन देखिए इसका 12th एडिशन था। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ? चौबटिया उत्तराखंड में। कहाँ पर? चौबटिया उत्तराखंड में। और अगर हम देखें एक्विवेरिन का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होता है? दोस्त होता है। ये एनुअल होती है, भी कब होती है? ये भी सालाना होती है। इक्काथा भी सालाना होती है, एक्विवेरिन भी क्या होती है? सालाना होती है। दोनों में फर्क क्या है? एक मैरीटाइम की है, एक मिलिट्री की है। ठीक है, ये रही हमारी एक्विवेरिन। कहाँ पर हुई ये? चौबटिया उत्तराखंड में हुई। इसका कौन सा संस्करण था? ये 12वां संस्करण था। ठीक है, द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है ये। अब बारी आई हमारे पास श्रीलंका की। बांग्लादेश के साथ हम करते हैं 3 एक्सरसाइज, जो अभी तक हमने 1.5 साल में करी वो करी 3 एक्सरसाइज। कौन कौन सी? संप्रीति, बोंगो सागर और कॉर्पेट। उसके बाद हमने करी मालदीव के साथ 2 एक्सरसाइज, इक्काथा और हमारी एक्विवेरिन। इक्काथा और एक्विवेरिन, ई से नाम है हमारी मालदीव के साथ। अब आई हमारी श्रीलंका की बारी। श्रीलंका के साथ देखें तो सिनिलैक्स 2023। तो देखिए यहाँ पर इस नाम से क्लियर हो रहा है, SL स्टैंड फॉर श्रीलंका, IN स्टैंड फॉर इंडिया और EX स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। इसका कौन सा एडिशन था? 10th एडिशन था। ठीक है, और ये 2 फेज में कंडक्ट कराई गई, एक ये वाला फेज और एक C फेज। ठीक है, कहाँ पर हुई है? कोलंबो में हुई। कहाँ पर हुई? कोलंबो यानी श्रीलंका में ये हुई। ये क्यों कराई जाती है? ताकि हमारे दोनों के बीच में क्या हो सके? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो सके। ये हो गया। ये रही हमारी कौन सी? इंडिया और श्रीलंका के बीच में सिनिलैक्स एक्सरसाइज। देखिए 10वां संस्करण था, 2 चरणों में होती है। बंदरगाह चरण होता है एक अलग से और एक समुद्री चरण होता है। कहाँ पर हुई? कोलंबो श्रीलंका में हुई है। उसके बाद आता है मित्र शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए टोटल शक्ति कितना हो चुका है? एक हुआ हमने सुदर्शन शक्ति, एक पढ़ा हमने गगन शक्ति, और एक और शक्ति पढ़ी थी हमने सुदर्शन शक्ति, गगन शक्ति, एक का नाम मिस हो रहा है इधर, और ये रही हमारी मित्र शक्ति। 4 शक्ति हो चुका है। ठीक है, 4 शक्ति। तो हर एक शक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन कंडक्ट करवाता है और कब कब हुई। ठीक है, तो मित्र शक्ति की बात करें तो देखिए अभी हुई है
2024 में, तो ये लेटेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या है ये? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, सबसे पहला पॉइंट। कौन सा एडिशन था? 10वां एडिशन था, 10th एडिशन था। हुई कहाँ पर? ये हुई हमारे पास एट आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु। कहाँ पर? ओया, श्रीलंका। कहाँ पर हुई? श्रीलंका में हुई, यानी कि मित्र शक्ति श्रीलंका में हुई, ये भी हमारी श्रीलंका में हुई। अब तक जो हमने श्रीलंका की एक्सरसाइज पढ़ी, दोनों की दोनों कहाँ हुई? हमारी श्रीलंका में ही हुई। ठीक है, मित्र शक्ति। तो ये रहा हमारा मित्र शक्ति। कौन सा एडिशन था? 10वां एडिशन था। कैसी एक्सरसाइज है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है। कहाँ पर हुई? हमारी श्रीलंका में हुई। ये हो गया हमारे पास। अब अगले आते हैं नेपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सूर्य किरण, पूछा जाता है इसका नाम। सूर्य किरण हम किसके साथ कंडक्ट करवाते हैं और पूछा भी गया है। सूर्य किरण कौन सा एडिशन था? 17वां एडिशन था। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 17वां एडिशन है। कहाँ पर हुआ? पिथौरागढ़, उत्तराखंड। पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कंडक्ट करवाई गई। इसलिए करवाई जाती है ताकि हमारी जो संचालन की प्रक्रिया है वो बढ़ सके। ये हो गई हमारी सूर्य किरण। अब उसके बाद बारी आई, ये रही, देखिए ये करी हमने पिथौरागढ़ में सूर्य किरण, ये कर लिया हमने। अब हम देखेंगे, हमने अभी तक क्या देख लिया कि इंडिया अगर इंडिविजुअली श्रीलंका के साथ कौन से करता है, मालदीव के साथ कौन से करता है और नेपाल के साथ कौन से करता है, ये देख लिया हमने। और बांग्लादेश के साथ कौन से करता है। अब हम देखेंगे इंडिया क्या इन तीनों में से कोई इन तीनों के साथ मिलकर करता है, चारों के साथ कोई इकट्ठी, या फिर कोई ट्राई एक्सरसाइज करता है। तो देखिए इंडिया, श्रीलंका और मालदीव मिलके, तीनों मिलके एक एक्सरसाइज करते हैं। उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज दोस्ती। क्या नाम है? एक्सरसाइज दोस्ती। कब कंडक्ट की गई थी ये? पहली बार 1991 में ये कंडक्ट करवाई गई थी। जब ये कंडक्ट कराई गई पहली बार, तो ये इंडिया और मालदीव कोस्ट गार्ड के बीच में हुई थी सिर्फ। उसके बाद श्रीलंका इसमें ऐड हुआ 2012 में। ठीक है, अगर हम देखें एक्सरसाइज दोस्ती 1991 में स्टार्ट तो हो चुकी थी, लेकिन वो स्टार्ट हुई थी इंडिया और मालदीव के बीच में। श्रीलंका ऐड हुआ 2012 में। और अगर हम देखें 2024 में फरवरी में हुई है, तो उसमें एडिशन कौन सा था? 16वां एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 16वां एडिशन था। और ये हुई कहाँ पर? हमारी मालदीव में हुई। कहाँ पर हुई? अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो एक्सरसाइज है दोस्ती एक्सरसाइज, वो कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई, तो वो हमारी मालदीव में कंडक्ट करवाई गई। ठीक है, इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? कोस्ट गार्ड ऑफ मालदीव, इंडिया और श्रीलंका, इन सब ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। और ये 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है, ये हमारे को पता होना चाहिए। ये रही हमारी दोस्ती एक्सरसाइज। तो आपको याद रखना है जो हम दोस्ती है वो किसके साथ करते हैं? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के साथ। ये हो गया हमारे पास। ये हमने देख लिया कि पहली बार ये 1991 में कराई गई थी भारतीय और मालदीव तटरक्षकों के साथ। 2012 में श्रीलंका इसमें ऐड हो जाता है। और 16वें संस्करण अब हुआ कब? 2024 में, फरवरी 2024 में। और इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक। देखिए अगर हम कंक्लूड करें कि हमने क्या क्या कवर किया, तो अगर हम बनाएं अपने प्यारे भारत को, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है रफली, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो हम क्या किया? हमने सबसे पहले देखा कि भारत में जो फोर्सेज है वो अंदरूनी तौर पे इंडिविजुअली और टीम के रूप में कौन कौन सी एक्सरसाइज करती है। उसके बाद हमने कवर किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। उसके बाद हम इंडिया के ईस्ट की तरफ को चले। ईस्ट की तरफ को हमने अपनी कंट्रीज को कवर किया कि इंडिया किस किस के साथ करता है। फिर वेस्ट की तरफ को कंट्रीज कवर करी। उसके बाद हमने देखा कि मल्टी नेशनल जो एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें जो है वो इंडिया पार्टिसिपेट करता है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पूरे 1.5 साल की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको कंक्लूड कर दिया, और एकदम टेबल के फॉर्म में भी कर दिया और एक नोट्स के फॉर्म में भी कर दिया कि हमारे को कंफ्यूजन नहीं होगी। जब भी हम याद करेंगे इंडिया के ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज के साथ हमने एक्सरसाइज करी, तो हम एकदम से उस टेबल को याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज कर दी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।